तो आज हम पावर बीआई के एक बहुत ज़रूरी हिस्से डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस यानी डैक्स पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी हमने असाइनमेंट ऑन क्लिक के एक लेख से ली है जिसका नाम है डैक्स पावर बीआई में डेटा विश्लेषण अभिव्यक्ति। हमारा मकसद है समझना कि भाई ये डैक्स आखिर है क्या, चलता कैसे है और पावर बीआई में एनालिसिस के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। और हाँ, हम कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स इनके बीच के फ़र्क पर और कब किसे इस्तेमाल करें इस पर खास ध्यान देंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि डैक्स ना वो देखने में एक्सेल फॉर्मूलों जैसा लग सकता है। हाँ, लगता तो है, पर असल में ये रिलेशनल डेटा के साथ काम करने और थोड़ी जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स गणनाएं करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डैक्स है क्या असल में, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। हाँ, तो डैक्स जैसा आपने कहा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ये माइक्रोसॉफ्ट की बनाई एक फॉर्मूला लैंग्वेज है। इसे हम पावर बीआई, पावर पिवट और एनालिसिस सर्विसेज टैबुलर मॉडल्स में इस्तेमाल करते हैं कस्टम कैलकुलेशन बनाने के लिए। इसमें सम, एवरेज जैसे फंक्शन तो हैं ही जो एक्सेल जैसे हैं, पर साथ में इफ, कॉन्कैटिनेट, टुडे और कैलकुलेट जैसे कई और भी हैं। अच्छा, और आपने बताया कि इसके इस्तेमाल के दो मुख्य तरीके हैं, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स। पहले कॉलम की बात करें। हाँ, कैलकुलेटेड कॉलम जैसा नाम है, ये आपके डेटा मॉडल की किसी टेबल में एक नया कॉलम ही जोड़ देता है। मान लीजिए आपके पास सेल्स अमाउंट है और कॉस्ट अमाउंट है, तो आप एक प्रॉफिट कॉलम बना सकते हैं। फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट, सेल्स कॉस्ट अमाउंट। सिंपल। हाँ, ये तो काफी सीधा लग रहा है, मतलब बस एक नया कॉलम जुड़ गया डेटा में। बिल्कुल। और इनकी एक खास बात है, ये स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब इनकी कैलकुलेशन एक बार होती है जब आप कॉलम बनाते हैं या जब डेटा रिफ्रेश होता है, और वो वैल्यू फिर मॉडल में स्टोर हो जाती है। अच्छा, स्टोर हो जाती है। हाँ, इस्तेमाल करना आसान है इसलिए। पर एक बात ध्यान रखनी होती है। क्या? ये मॉडल का साइज बढ़ाते हैं, क्योंकि हर रो के लिए वैल्यू स्टोर हो रही है ना। तो अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी हो सकती है। ये बात है। तो ये स्टोर हो जाते हैं, फिर मेजर्स इनसे अलग कैसे हैं? लेख में लिखा था कि वो डायनामिक होते हैं। सही पकड़ा, मेजर्स डायनामिक हैं। इनकी कैलकुलेशन ऑन द फ्लाई होती है। ऑन द फ्लाई मतलब जब जरूरत हो तब। हाँ, जब आप रिपोर्ट देख रहे होते हैं और उसमें कोई फिल्टर या स्लाइसर लगाते हैं तो मेजर की वैल्यू उसी समय उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जैसे कुल बिक्री का मेजर बनाना हो, टोटल सेल्स इक्वल सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होती। ओह, तो इसका सीधा फायदा परफॉर्मेंस पे पड़ता होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेजर स्टोर नहीं होते तो वो मॉडल का साइज नहीं बढ़ाते, रिपोर्ट तेज चलती है। और ये बहुत लचीले भी होते हैं। आप एक ही मेजर को अलग अलग विजुअल्स में अलग अलग फिल्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बस एक बात है, इन्हें बनाना, खासकर अगर लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉलम बनाने से ज्यादा मुश्किल लग सकता है शुरू में। और इनका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है कि ये किस आधार पर कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, कॉलम स्टैटिक है, स्टोर होते हैं, आसान है, पर मॉडल साइज बढ़ाते हैं। और मेजर्स डायनामिक है, ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होते हैं, लचीले हैं, परफॉर्मेंस बेहतर रखते हैं, पर बनाने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। एकदम सही कहा, बिल्कुल यही फर्क है। और इसीलिए ज्यादातर स्थितियों में, खासकर जहां परफॉर्मेंस और लचीलापन जरूरी है, वहां मेजर्स को तरजीह दी जाती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर डैक्स सिर्फ ये जमा घटा करने तक ही तो सीमित नहीं होगा। लेख में कुछ एडवांस चीजों का भी जिक्र था। नहीं, बिल्कुल नहीं। डैक्स इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में लिखा था। हाँ, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस कमाल के हैं। समझिए, आपको इस साल की अब तक की बिक्री की तुलना पिछले साल ठीक इसी टाइम पीरियड की बिक्री से करनी है। इसके लिए सेम पीरियड लास्ट ईयर जैसा फंक्शन है, या साल की शुरुआत से अब तक का टोटल देखना है तो टोटल YTD। अच्छा, ये सब मेजर्स के जरिए आसानी से हो जाता। कॉलम से यह करना बहुत मुश्किल होता। और एक कैलकुलेट फंक्शन का भी जिक्र था, वो बहुत पावरफुल बताया गया है। कैलकुलेट तो डैक्स की जान है, समझिए। ये एक सुपर फंक्शन है। ये आपको किसी भी एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन करते वक्त जो मौजूदा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसे बदलने की ताकत देता है। मतलब उदाहरण देंगे। मान लीजिए आप पूरी सेल्स रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन आपको एक कार्ड पे सिर्फ दिल्ली रीजन की टोटल सेल्स दिखानी है, बाकी रिपोर्ट के फिल्टर्स को छेड़े बिना। तो आप कैलकुलेट इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स अमाउंट, कॉमा सेल्स रीजन इक्वल्स दिल्ली। ये बहुत लचीलापन देता है एनालिसिस में। वाह!
और वह पंक्ति स्तरीय संचालन सम एक्स जैसे फंक्शंस के साथ, उसका क्या मतलब था? हाँ, एक्स वाले फंक्शंस जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स, ये इटरेटर कहलाते हैं। ये टेबल में हर एक रो पर जाते हैं, वहां कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मात्रा गुणा कीमत, और फिर उन सभी रो लेवल नतीजों को एग्रीगेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, सम एक्स, औसत निकालते हैं, एवरेज एक्स वगैरह। अच्छा, तो ये हर लाइन पर जाकर कैलकुलेट करते हैं पहले? हाँ, ये तब काम आते हैं जब आपको सिर्फ कॉलम का टोटल नहीं चाहिए, बल्कि हर रो पर कुछ कैलकुलेट करके फिर उसका टोटल चाहिए। ये साधारण सम से ज्यादा कंट्रोल देते हैं। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि डैक्स पावर बीआई में डेटा से मतलब निकालने के लिए एक बहुत ही पावरफुल भाषा है। कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपके एनालिसिस की जरूरत क्या है, डेटा कितना बड़ा है और परफॉर्मेंस कितनी जरूरी है। सही समझ के साथ डैक्स मुश्किल लगने वाली गणनाओं को भी आसान बना सकता है और डेटा में छुपी हुई बातें सामने ला सकता है। बिल्कुल, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि डैक्स कैसे हमें सिर्फ टोटल या एवरेज से आगे ले जाकर टाइम बेस्ड तुलना करने देता है या खास शर्तों के हिसाब से विश्लेषण करने में मदद करता है। इससे डेटा जैसे कहानी कहने लगता है। एकदम, और यहीं पे एक सोचने वाली बात भी आती है। देखिए, ये टूल्स जैसे डैक्स हमारे पास हैं, ये गणना कर सकते हैं, लेकिन सही सवाल पूछना और जो नतीजे हमें दिख रहे हैं उनके पीछे का क्यों समझना, वो कितना जरूरी है। डैक्स हमें कैसे गणना करनी है ये बताता है, पर वो जो एनालिटिकल समझ है वो कहाँ से आती है, ये सोचने वाली बात है।